दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। आश्विन मास का जो नवरात्रा है वो प्रारंभ हो चुका है। आज दूसरा दिन है। माता के स्वरूप का दूसरा दिन आज देखने को मिल रहा है। हम पटना के गोलघर के पास हैं और गोलघर के पास ही ये अखंड वासिनी मंदिर है। अखंड वासिनी मंदिर में आज आए हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि 108 वर्षों से जो यहाँ अखंड दीप जलाई जा रही है, आखिर उसका कारण क्या है, कौन सी बातें हैं जो यहाँ खास हैं और लोगों का जो भीड़ है, लोगों का जो हुजूम है, वो किस तरह से और क्यों यहाँ पर पहुँच रहा है। सन 1914 से हमारे दादाजी डॉक्टर स्वर्गीय विश्वनाथ तिवारी जिन्होंने इस 2 अखंड दीप की स्थापना की थी। उसके बाद 60 के दशक में माँ की प्रतिमा की स्थापना की गई और उस समय से निरंतर अभी तक दोनों अखंड दीप माँ के पास निरंतर प्रज्वलित है। और ये तीसरी पीढ़ी हम लोग इस माँ की सेवा कर रहे हैं। हमारे दादाजी के बाद हमारे पिताजी स्वर्गीय अमरनाथ तिवारी, उन्होंने माँ की सेवा की। उसके बाद उनके ब्रह्मलीन होने के बाद ये 2014 से फिर हमें ये सौभाग्य मिला कि माँ की सेवा करें और अभी तक निरंतर कर रहे हैं। अच्छा पंडित जी, ये मूर्ति तो दुर्गा की है, लेकिन यहाँ पे दुर्गा के कौन से रूप की पूजा की जाती है? देखिए, यहाँ माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी की प्रतिमा है और माँ की भी पूजा की जाती है और बगलामुखी की विशेष पूजा की जाती है। और नवरात्र में 9 दिन 9 रूप की पूजा की जाती है। माँ के 9 रूप की पूजा की जाती है, कलश का पूजा। और एक प्रतिमा बाहर भी स्थापित होता है जो महिषासुरमर्दिनी की, जो षष्ठी से माँ की पूजा शुरू होती है। षष्ठी के दिन हम लोग बिल वृक्ष के पास जा कर के माँ का आवाहन करते हैं। फिर सप्तमी के दिन नवपत्रिका स्नान के लिए गंगा घाट जाते हैं। वहाँ नवपत्रिका का स्नान होता है, मतलब माँ को हम गंगा घाट नवपत्रिका में भाव रूप से ले जाते हैं। वहाँ उनका स्नान करवाते हैं, जल से, वर्षा के जल से, तेल से, मधु से, घी से, शक्कर से, षोडशोपचार से माँ का स्नान करवाते हैं। और स्नान करके फिर माँ के पास यहाँ लाते हैं और फिर माँ की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू की जाती है। और तब सप्तमी के दिन नेत्रोमिलन से माँ की पट खोल दी जाती है। लोग जो यहाँ आते हैं उनकी मान्यता है कि जो भी कामना होती है, उनकी मनोकामना होती है, वो माता के दर्शन मात्र से ही, इनके ध्यान मात्र से ही वो पूर्ण हो जाता है। ये क्या खासियत है, ये राज क्या है आखिर? बस माँ के पास हल्दी और फूल चढ़ाने का विशेष महत्व है यहाँ। और जो लोग नहीं भी आ पाते हैं तो जहाँ भी हैं वहीं से माँ अखंड वासिनी का स्मरण करें, उनके तस्वीर पर हल्दी और फूल चढ़ाएं और उसी से माँ मनोकामना पूर्ण करती है। कितना हल्दी, कितना फूल? 7 हल्दी, 9 लाल फूल अड़हुल का और 1 सिंदूर की पुड़िया। माँ के पास मनोकामना लेके पूरे वर्ष लोग चढ़ाते हैं। मंगलवार, शनिवार, जिस दिन जिसको श्रद्धा, उस दिन माँ के पास आके चढ़ाते हैं। माँ मनोकामना पूर्ण करती है। एक सवाल और है कि ये जो सरसों और ये घी के जो दिए यहाँ जल रहे हैं, दोनों का महत्व क्या है? घी का दिया घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि के लिए जलाते हैं और सरसों तेल का दिया शत्रु पर विजय के लिए। जो भी लोग परेशान हैं, केस मुकदमा है, कहीं कुछ चीज़ से परेशान है, तो वो लोग सरसों तेल का दिया जलाते हैं। और घी का दिया तो दोनों दिया माँ के पास निरंतर प्रज्वलित है और लोग अपनी श्रद्धा से घी और तेल समय समय पे अपने मनोकामना को लेकर उसमें डालते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये मुख्य पुरोहित जी थे यहाँ के और इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ आपकी कामना पूर्ण हो सकती है। हमारे साथ एक राजेश जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं, सौभाग्य से यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि आप यहाँ पहुँचे हैं, ज़रूर कोई खासियत है और आपकी कामना ज़रूर पूर्ण हुई होगी। सबसे पहले तो मन शांत रहता है और निश्चित तौर पे आप नेक उद्देश्य के साथ माँ अखंड वासिनी के मंदिर में आते हैं तो आपका उद्देश्य पूरा होता है। और इसी क्रम में हम लगभग 5 साल से लगातार आ रहे हैं। खासकर नवरात्रा के दोनों नवरात्रा में तो हम प्रतिदिन आते हैं। कोशिश होता है कि दोनों शाम आएँ। वैसे भी हम हर शुक्रवार को माता के दरबार में आते हैं, हल्दी फूल चढ़ाते हैं। स्वयं का कल्याण, देश का कल्याण, दुनिया के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। चलिए, राजेश जी थे हमारे साथ, राजेश राठौर जी थे और इन्होंने भी जो कहा है वो अनुभूत है इनका, तभी इन्होंने बताया है, ऐसे नहीं। तो अब ये कहना होगा कि अगर आपकी भी कोई कामना है, आपकी भी कामना अगर रह गई है और हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, तो एक बार इस दरबार में आकर अपना सर
माता के चरणों में जरूर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें।